Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel that is बी केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे 12th का सिलेबस दैट इज चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। The equilibrium between ionized and unionized molecules in a solution is called as ionic equilibrium। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है, समझ में नहीं आया, ध्यान देना। जैसे अभी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो मैंने क्या बताया, आयोनाइज, जैसे वाटर को अगर मैं डिसोसिएट करूँ तो मुझे दो चीज़ मिलेगा, H+ एंड OH- आयन, बराबर, इन एक्वस कंडीशन। ये AQ है, एक्वस कंडीशन। तो ये आयोनाइज हो गया, आयोनाइज। और एक है जैसे वाटर है, ये आयोनाइज हुआ ही नहीं, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, अनआयोनाइज। अनआयोनाइज। द इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू, दैट इज, एक हो गया आयोनाइज और एक हो गया अनआयोनाइज, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, स्टेबल, संतुलित, जैसे हिंदी में बोलते हैं, ध्यान देना, या स्टेबल भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान देना, द सब्सटेंसेस which give rise to ions when dissolved in water। The substances which give rise to ions when dissolved in water, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl को अगर मैं वाटर में ऐड कर दूं, वाटर में सपोज मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, Na+ एंड Cl-। क्या मिलेगा, Na+ एंड Cl-। मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब द सब्सटेंसेस, ये क्या था, सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो नेक्स्ट ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स दो टाइप होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, दैट इज dissociates completely, dissociates completely, dissociates completely। ध्यान, जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल है HCl। HCl को अगर मैं डिसोसिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, H+ एंड Cl-, दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएट। अब NaOH की बात करता हूं, अगर मैं NaOH को डिसोसिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान देना, Na+ NOH-, completely dissociate। Completely dissociate is represented by single arrow, that is irreversible reaction takes place, it cannot be come back to its original state। ध्यान देना। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। दादा फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एग्जांपल में CH3COOH। ओके, सपोज ये, अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COO- एंड +H+ इन एक्वस कंडीशन। इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, ये क्या होगा, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट्स, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट या पार्शली डिसोसिएट बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं NH4OH। अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, NH4+ एंड +OH- इन एक्वस स्टेट। अब आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन।
ये पार्शली डिसोसिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मोल्स है, 5 मोल्स है मेरे पास, 5 मोल्स है HCl का, 5 का 5 मोल डिसोसिएट हो गया, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया भाई, सबका सब डिसोसिएट, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, तो क्या हो गया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे मेरे पास 5 है, उसमें से 2.5 मोल्स डिसोसिएट हुआ, 5 मोल्स था, 2.5 मोल्स डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट या पार्शली डिसोसिएट भी हम इसे बोल सकते हैं। समझ रहे कि नहीं, बहुत सिंपल तरीका। और एक एग्जांपल बताओ, जैसे मेरे पास 100 रुपये, 100 रुपये का मैंने सपोज फॉर एग्जांपल कुछ खरीद लिया, कुछ खाने की चीज़ खरीद लिया, ओके, 100 रुपये का मैंने कुछ खाने की चीज़ खरीद लिया, फ्रेंड्स लोग आ गए, भाई वड़ा पाव खिला, वड़ा पाव खिला, तो मैंने सबको वड़ा पाव खिला दिया। अब 100 के 100 रुपये खर्च हो गए भाई, सब भी वड़ा पाव में, सब खत्म हो गए, मतलब कंप्लीटली लॉस, कुछ भी बचा नहीं भाई, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मुझे खुद को नहीं मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा, मतलब दोस्त फ्रेंड सर्कल में क्या करेंगे बेबी, अब फ्रेंड सर्कल को देना ही पड़ेगा अगर हम खुद खाएं या ना खाएं। तो 100 रुपये था मेरे पास, 100 के 100 खर्च हो गए, गए काम से भाई, कुछ भी नहीं बचा, कंप्लीटली सबका सब खर्चा हो गया। अब मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये, और कंजूस हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा कंजूस। ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा, रो रो के खर्चा करूँगा, भाई 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 30 रुपये दो, मुश्किल से चलो भाई 50 रुपये खर्चा कर दिया, बचा मेरे पास कितना 50 खर्च किया, लेकिन बचा कितना 50, मतलब इनकम्प्लीटली पार्शियली खर्चा किया मैंने। समझ रहे कि नहीं, सेम पैटर्न इसमें भी होता है। अगर सपोज टोटली डिसोसिएट हो रहा है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, अगर सपोज इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है देन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ध्यान देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको बताऊंगा, आपको समझेगा, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट्स divided by total number of moles, total number of moles। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास NaCl था और ये डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, Na+NCl-, क्या मिल रहा है, Na+NCl-। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा क्या होगा, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन 2, तो कितना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5। तो अगर मैं परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड आउट करता हूँ, इसी के बाद ये है परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है, ध्यान देना, परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जो भी रहेगा, जो भी मेरा आया है अल्फा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं, ये थोड़ा सा बेसिक्स था, थोड़ा आपको समझना है, याद रखना, तभी आगे आपको समझ में आएगा। दिस चैप्टर इज A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बहुत सिंपल है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट वन ध्यान देना, एसिड्स एंड बेसिस कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET, JEE एंड नीट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। देखो कैसा है, बहुत सिंपल है, अभी थोड़ा सा आपको टेक्निक बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस, ध्यान देना, एसिड्स एंड बेसिस की बात करता हूँ। सबसे पहला आता है RNAS थ्योरी, RNAS थ्योरी, RNAS थ्योरी। RNAS थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे एसिड्स, एसिड्स क्या होता है, ध्यान देना, एसिड्स क्या होता है, द सब्सटेंस which contain hydrogen and give rise to H+ ion, this is called as acid. The substances which contain hydrogen and give rise to H+ ion, that is called as acid। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है HCl, अगर HCl को मैं डिसोसिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, H+ ion Cl-, H+ ion Cl-। एसिड होगा कि नहीं, क्या बोल रहा है RNAS थ्योरी,
विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव राइज टू H प्लस आयन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3COOH, सपोज ये डिसोसिएट हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO माइनस एंड प्लस H प्लस आयन इन एक्वस कंडीशन। ये भी H प्लस आयन कंटेन कर रहा है एंड इट गिव राइज टू H प्लस आयन, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज एसिड। अब बेस क्या होगा? बेस इसका उल्टा, द सब्सटेंसेस विच कंटेन OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड गिव राइज टू हाइड्रोक्साइड आयन्स, दैट इज OH माइनस आयन, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। जैसे फॉर एग्जांपल है बी बेसिस। बेसिस की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल है NaOH। अगर मैं NaOH को डिसोसिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। देन नेक्स्ट NH4OH। अगर मैं NH4OH की बात करूं तो हमें क्या मिलेगा? NH4 प्लस एंड प्लस OH माइनस इन एक्वस कंडीशन। ध्यान देना, अभी आप बोलोगे सर इधर सिंगल डबल क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है एरो? याद रखना, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना, आरएनएस थ्योरी के बाद देखेंगे हम सेकेंड वन है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या बोलता है? अ सब्सटेंसेस विच डोनेट अ H प्लस आयन इज कॉल्ड एज एसिड। जो सब्सटेंस H प्लस आयन डोनेट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे बात करते हैं HCl की, HCl एंड प्लस NH3, देन ध्यान देना क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा इसको, ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है मतलब ये क्या हो गया? एसिड। ये एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये क्या हो गया? बेस। तो जब इसको हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव, क्योंकि एक हाइड्रोजन डोनेट किया ना, NH3 से क्या होगा? NH4 एंड प्लस इधर क्या बचा? एक Cl बचा, तो Cl क्या होगा? माइनस चार्ज। अब इसका उल्टा रिवर्सिबल डायरेक्शन, पीछे साइड बनता है, रिवर्स रिएक्शन में आते हैं। अब क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसको डोनेट करेगा, तभी तो HCl बनेगा। तो ये इसको हाइड्रोजन डोनेट किया मतलब ये क्या हो गया? एसिड। इसने एक्सेप्ट किया मतलब ये क्या हो गया? बेस। दिस इज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट acid base pair, a pair of acid and base differ by a proton is called as conjugate acid base pair। a pair of acid and base मतलब acid and base का डिफरेंस किससे पता चल रहा है हमें? प्रोटॉन से, मतलब H प्लस आयन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ध्यान देना, एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ, एग्जाम्पल HCl प्लस NH3, then it gives same NH4 पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या हो रहा है? ये इसको डोनेट कर रहा है मतलब ये क्या हो गया? एसिड 1। अब ये एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये क्या हो गया? बेस 2, रिवर्सिबल डायरेक्शन में। अब ये क्या हो गया? ये इसको डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। जब ये इसको डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो गया? एसिड 2, और ये एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये क्या हो गया? बेस 1। देखो, एसिड एंड बेस, देन बेस एंड एसिड। देखो, ये दोनों में डिफरेंस किसका है? H प्लस आयन का। ये दोनों में डिफरेंस किसका है? H प्लस आयन का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, चलो नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट वन देखेंगे लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी,
लुईस थ्योरी क्या होता है? अ स्पीशीज एक्सेप्ट अ शेयर पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एसिड। जो एक्सेप्ट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं, जो डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं। ध्यान देना, एसिड क्या होता है? A species which accept a share pair of an electron, this is called as acid. A species which donate a share pair of electron, that is called as base. देखो एसिड के केसेस में, एसिड एंड बेसिस के केसेस में दो देखेंगे, एसिड एंड बेस। ध्यान देना, दोनों भी एक साथ में देखते हैं, एग्जाम्पल एक ही है। जैसे H प्लस आयन है और अमोनिया है, अमोनिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। भाई ज़्यादा पैसा है उसके पास, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ज़्यादा पैसा है तो वो दान करेगा। ज़्यादा पैसा है भाई, डोनेट करेगा, इनकम टैक्स से बचने के लिए डोनेट करते जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? उसको डोनेट करेगा। किसको? गरीब को। गरीब कौन है यहाँ पर? H प्लस आयन। तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनेट किया मतलब बेस, एक्सेप्ट किया मतलब एसिड। फिर क्या बनेगा हमारा? H नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वैलेंसी नाइट्रोजन की 4 है, यहाँ पर 4 वैलेंसी, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज। दैट इज अ लुईस एसिड कंसेप्ट, लुईस बेस एसिड बेस कंसेप्ट। अब ध्यान देना, अब आपको मैं एक बहुत अच्छा टेक्निक बताऊंगा आपको याद करने के लिए। देखो आरएनए थ्योरी कैसे याद करना है? चाट मसाला, चाट मसाला देखो कैसा, कंटेनिंग हाइड्रोजन, कंटेनिंग हाइड्रोजन एसिड अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, कंटेनिंग हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी बताता हूँ, बाढ़, चलो भाई बाढ़ बहुत आती है आजकल भाई, बारिश का सीजन है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड डोनेटिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, देखो यहाँ पर देख सकते हो ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसलिए एसिड, बाढ़, ब्रॉन्स्टेड एसिड डोनेटिंग हाइड्रोजन। अब लुईस थ्योरी, लाले, आपने सुना होगा वो गाना सुना होगा, लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे, लाले लाले दी जान, आपने ये भी सुना होगा, दैट इज मूवी वगैरह में, पठान की मूवी वगैरह रहती है जो भी है, ये पठान नहीं, शाहरुख खान वाला नहीं। ध्यान देना, लुईस एसिड एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लुईस एसिड एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एसिड। लुईस एसिड एक्सेप्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। समझा सभी को? सिंपल है कि नहीं? चलो नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट देखेंगे हम एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर। अब एम्फोट्रिक क्या होता है? देखो कैसे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होगा जो डबल ढोलकी, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, आपके मुंह पे कुछ और बोलेगा, उसके बारे में बुराई करेगा, आपकी तारीफ करेगा, और उसके सामने आपकी बुराई करेगा और उसकी तारीफ करेगा। ऐसे रहते हैं डबल ढोलकी जो इधर उधर चुगली करते रहते हैं। सेम काम वाटर का भी, वो चुगली करता है इधर उधर, डबल ढोलकी वाला, इधर भी चलता है उधर भी चलता है। इसका मतलब क्या हो गया? द वाटर हैज एबिलिटी टू act as a acid and act as a base, sometime act as a acid, sometime act as a base। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर। देखना है एग्जाम्पल, देखना है, चलो ध्यान देना एग्जाम्पल के केसेस में। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर NH3, वाटर हो गया, NH3 केसेस में क्या होगा? ध्यान देना, अब देखो क्या होगा। अब ये हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, अब डोनेट के केसेस में हमने क्या देखा था? देखो हाइड्रोजन डोनेट है मतलब क्या हो गया? एसिड। हाइड्रोजन डोनेट कर रहा ना मतलब क्या हो गया? एसिड। डोनेट किया मतलब ये NH4 पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया OH नेगेटिव चार्ज। चलो बेस के केसेस देखेंगे। वाटर प्लस HCl क्या करेगा? देखो अब सॉरी, ये क्या करेगा? अब हाइड्रोजन को इधर डोनेट करेगा, इसने डोनेट किया मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है मतलब भाई क्या हो गया? बेस, बहुत बेकार आदमी है,
सम टाइम एक्ट एज एसिड, सम टाइम एक्ट एज बेस। इसके वजह से ये एम्फोट्रिक नेचर है, क्योंकि ये डबल ढोलकी इंसान है। देख रहे हो कि नहीं? पहले डोनेट किया, दूसरे में एक्सेप्ट किया, सम टाइम एक्ट एज एसिड, सम टाइम एक्ट एज अ बेस। उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर। समझा सभी को? समझा ना सभी को? ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब ध्यान देना, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू strong acids, strong bases, weak acid and weak bases. That is on the basis of extent of dissociation. मतलब पार्शली डिसोसिएट हो रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। जैसे हमने पहले भी देखा है वैसे सेम टू सेम है, और ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है, सेम टू सेम, बट बेसिक्स के लिए आपको समझ में आना चाहिए। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर मैं HCl की बात करूं, HCl को अगर मैं डिसोसिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? H प्लस एंड Cl माइनस, बराबर ये मिलेगा कि नहीं? अब इसके पास H प्लस आयन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? और ये सिंगल एरो है, कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। देन नेक्स्ट, अगर मैं NaOH की बात करूं, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी इसके पास OH है, मतलब ये बेस हो गया। तो Na प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या हो गया? अब ये सिंगल एरो है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस। देन नेक्स्ट, अब जैसे बात करते हैं CH3COOH की, सपोज ऐसा है और इसके पास H प्लस आयन है, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी ये क्या हो गया? एसिड। लेकिन ये रिवर्सिबल डायरेक्शन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पार्शली डिसोसिएट या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वीक एसिड। बचा क्या लास्ट में फिर? NH4OH, देन इट गिव्स NH4 प्लस एंड प्लस OH माइनस इन एक्वस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम? वीक बेस। क्या बोलेंगे? वीक बेस। ओके, सिंपल है कि नहीं? वही हमने देखा, देखो डबल एरो है, हाइड्रोजन है, OH है, तो वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट ध्यान देना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, ध्यान देना, ये समझेगा तो आगे का समझ में आएगा। कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ध्यान देना, पहले हम देखेंगे वीक एसिड के केसेस में। वीक एसिड्स, the dissociation of weak acid HA in water is expressed as क्या होगा? ध्यान देना, HA को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? H प्लस एंड A माइनस। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय, शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, गिवन बाय क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, concentration of product divided by concentration of reactant, Ka equal to concentration of H plus concentration of A minus divided by HA. This is equation number 1, where Ka equal to dissociation constant of weak acid. ओके, चलो सिमिलरली हम बेस का देखेंगे, बेस के केसेस में
वीक बेस, वीक बेस। वीक बेस के केसेस में क्या होगा, अब जैसे इसमें लिखा सेम वही कंडीशन, द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस BOH in water is expressed as क्या होगा ध्यान देना, BOH in aqueous condition, तो डिसोसिएट होके क्या मिलेगा हमें, B प्लस OH माइनस इन एक्वस कंडीशन। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट, वहाँ पर भी डिसोसिएशन लिखा था, यहाँ पर भी डिसोसिएशन लिखते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय, क्या आएगा, Kb इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH, वेयर Kb इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। यहाँ पर चाहे तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। सिंपल है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझा सभी को, राइट ऑन। ओके, तो नेक्स्ट वन ध्यान देना, अब हम देखेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ध्यान देना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों का सेम ही है, ध्यान देना, थोड़ा सा सिर्फ रिएक्शन में चेंजेस आएगा और कुछ नहीं। पहले हम देखेंगे वीक एसिड्स। वीक एसिड्स के केसेस में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान देना, कंसिडर एन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड HA। अगर मैं वीक एसिड HA को डिसोसिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस एन A माइनस, बराबर है कि नहीं। तो अभी हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज, क्या था, Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय HA। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने पहले ही देखा ना, अब इसके आगे देखेंगे, ध्यान देना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज 1 मोल ऑफ वीक एसिड HA initially present in VDM cube of solution, suppose at equilibrium the fraction of acid dissociates would be alpha। कितना डिसोसिएट हुआ, सपोज अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो वेयर अल्फा क्या है, पहले भी देखा हमने, वेरी गुड, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बराबर है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सपोज ध्यान देना, at equilibrium the fraction of acid remains undissociated, क्या होगा, undissociates would be 1 minus alpha,
1 माइनस अल्फ़ा। अभी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये है और मैंने उसमें 2 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने? 8 रुपये बराबर। कैसे? 10 माइनस 2 किया, बराबर है कि नहीं? अब जैसे इसमें कितना था, 1 मोल था, डिसोसिएट कितना हुआ, अल्फ़ा, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। मतलब मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 10 माइनस 2, मतलब 10 माइनस 2, तो यहाँ पर भी 10 माइनस 2, वही सेम हुआ। मतलब इतना था मेरे पास और इतना डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा, तभी तो डिसोसिएट मिलेगा, बराबर है कि नहीं? देन नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम देखेंगे दैट इज रिएक्शन क्या था हमारा, HA, then it gives H plus and A minus in aqueous condition. इनिशियली क्या होगा, ध्यान देना, इनिशियली 1 0 0। इनिशियली मेरे पास 10 रुपये है, मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। सेम यहाँ पर इनिशियली मेरे पास 1 मोल है, लेकिन अभी तक रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, प्रोडक्ट तो 0 रहेगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, पहली बात रिएक्शन हुआ ही नहीं है। तो मेरे पास 10 रुपये, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, तो मेरे पास 10 ही रुपये रहेंगे ना, प्रोडक्ट 0 रहेगा। सेम यहाँ पर भी एक ही मोल है, अभी तक रिएक्शन नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम कितना डिसोसिएट हुआ था, अल्फा, तो कितना बचा था, 1 माइनस अल्फा। मैंने 2 रुपये खर्च कर दिए, 1 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस 2, 10 माइनस 2, बराबर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट ध्यान देना, एट कॉन्सेंट्रेशन, भाई कुछ खाया तो पानी तो लगेगा ही, पानी पीना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम। ध्यान देना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा फिर, concentration of H plus and concentration of A minus equal to alpha divided by volume. From equation 1 क्या है फॉर्मूला, Ka इक्वल टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA, क्या होगा ध्यान देना, H प्लस की वैल्यू क्या है, अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसका भी अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, 1 माइनस अल्फा वॉल्यूम कैंसिल, बचा क्या, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वॉल्यूम, एंड 1 माइनस अल्फा इज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज साइमल्टेनियसली इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। देयरफॉर Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। देन नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka इंटू वॉल्यूम। अब प्रोपोर्शनल टर्म, जैसे ध्यान देना, अभी जैसे क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है तो हम क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट टर्म। अगर मुझे कांस्टेंट टर्म रिमूव करना है तो मैं क्या ऐड करूँगा, प्रोपोर्शनलिटी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू वी, देयरफॉर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। सेम ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने कितना मोल यूज़ किया, 1 मोल यूज़ किया है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना यूज़ किया है, 1 मोल ना, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1/V। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये तो 1/V है ना, ये 1/V है, तो क्या होगा, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, 1/V क्या हो गया, C। तो नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka/C। अब अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C। अब प्रोपोर्शनलिटी टर्म रिमूव करते हैं, अल्फ़ा इज कांस्टेंट टर्म रिमूव करते हैं, अल्फ़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। सेम टू सेम पैटर्न है कि मतलब सेम टू सेम पैटर्न आपको बेस का भी करना है, सेम टू सेम पैटर्न आपको बेस का भी करना है। अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मालूम क्या, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक ऐसा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि क्या है, कुछ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वगैरह इतना हार्ड नहीं है, स्टूडेंट को लगता है सबसे इजी पैटर्न है। अब मैं BOH का बता देता हूँ आपको। देखो BOH के केसेस में क्या होता है, अब यहाँ पर B+ होगा और OH- होगा, बराबर है कि नहीं। आप ये ट्राई करो, आपको आ जाएगा। देखो सेम, ये सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, B+ OH- N, यहाँ पर क्या होगा BOH, B+ OH- यहाँ पर क्या होगा BOH। इधर क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ वीक बेस BOH इनिशियली प्रेजेंट इन VDM³ ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम द फ्रैक्शन ऑफ एसिड डिसोसिएट्स वुड बी अल्फा। ये सब सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये सेम रिएक्शन BOH + B+ OH- N, ये सेम टू सेम रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा BOH B+ N OH- N, फिर यहाँ पर KB B+ OH- N BOH, KB 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 KB। सिंपल है कि नहीं, कितना इजी है। एक अगर आपको समझ आ गया ना वीक एसिड, ऑटोमेटिकली आपको वीक बेस आ जाता है। ओके चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके ध्यान देना, नेक्स्ट वन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% है डिसोसिएटेड इन 0.05 कैपिटल M सॉल्यूशन। व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सॉल्यूशन। हमें परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन वैल्यू लिखना है। गिवन तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है C1 है हमारा, कॉन्सेंट 2 है ना कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए C1 लिखेंगे पहले 0.05 कैपिटल M। दूसरा क्या है C2 0.15 कैपिटल M। अब परसेंटेज डिसोसिएशन एक दिया है, मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन एक दिया हुआ है हमें 12%। तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100। तो अल्फा क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 12 इंटू 10⁻²। ये हो गया अल्फा 1। तो हमें कैलकुलेट करना है अल्फा 2 और उसके साथ साथ में परसेंटेज डिसोसिएशन। जब अल्फा 2 मिलेगा तभी तो परसेंटेज डिसोसिएशन मिलेगा, अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान देना कैसे होगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 देन इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2। तो अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा 1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा C2। अल्फा 1 कितना है 12 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C1 कितना है 0.05। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², बराबर कि लिख सकते कि नहीं। उसके बाद C2 कितना है, इसको भी मैं वैसे लिखता हूँ 15 इंटू 10⁻², -2 कैंसिल, बचा इधर पे 3। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, -2 का स्क्वायर कितना होगा -4 डिवाइड बाय 3 कैंसिल, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन 8, बराबर 4 एंड 2 बराबर 48। तो अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 48। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 10⁻⁴, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 10⁻², -4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा -2। अब ध्यान देना कैलकुलेट कैसे करेंगे, अल्फा 2 इक्वल टू क्या होगा 1/2 लॉग ऑफ 48 इंटू 10⁻²। अब इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 48 का लॉग है वो 6812 इंटू 10⁻² कैंसिल हो गया, बचा एंटी लॉग ऑफ 0.8406 इंटू 10⁻²। तो इसका एंटी लॉग देखना 84 का 06, 84 का 06 0 एंड 6
6921 कितना आता है 6928, सॉरी 6928। तो अल्फ़ा टू यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा जगह नहीं इसकी वजह से। अल्फ़ा टू इक्वल टू 6.928 इंटू 10⁻²। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.928 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। कैंसिल, बचा क्या 6.928% हो गया परसेंटेज डिसोसिएशन। आ गया कि नहीं? सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। अभी देखो मैंने यहाँ पर 1/2 किया है, तो स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 आएगा। क्यूबिक रूट होता तो 1/3 होता। देखो क्या है आप बोलोगे सर डायरेक्टली स्क्वायर रूट क्यों नहीं फाइंड आउट किया। कभी कभी एग्जाम में इसका भी मार्क्स रहता है, हाफ मार्क दिया रहता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने 1/2 करके आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। वैसे आप डायरेक्टली फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है उसके मार्क्स आपको कट सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं किया मैंने, 1/2 करके आपको फाइंड आउट करके बताया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अब ये कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट H3O पॉजिटिव आयन इन 0.1 मोल पर dm³ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH। ध्यान रखना कैसे होगा। सबसे पहले हम एसिडिक एसिड का अगर डिसोसिएशन कर देते हैं वाटर के साथ में तो क्या होगा, ध्यान देना। अब हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3COO- एंड प्लस H3O पॉजिटिव चार्ज इन एक्वस कंडीशन। ओके, मतलब हमें H3O पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है। तो H3O पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला बता देता है, क्या होता है अल्फा इंटू सी। हमें सी पता है, सी कितना है 0.1, लेकिन अल्फा मालूम ही नहीं हमें। जब अल्फा मालूम रहेगा तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अल्फा मालूम रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। कैलकुलेट दैट इज, हाँ, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा H3O पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय सी। H3O पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय सी, ये हमारा एक अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान, नेक्स्ट क्या करना है, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया है। क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें Ka वैल्यू भी दिया रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो Ka वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहेगा एग्जाम में। Ka इक्वल टू है इसका 1.8 इंटू 10⁻⁻5, 1.2 इंटू सॉरी 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये ऑलरेडी दिया रहेगा आपको एग्जाम में, डोंट वरी। तो देखो ध्यान देना, एक फॉर्मूला है Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अभी हमने देखा था वो डेरिवेशन में। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Ka अपॉन सी। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट Ka अपॉन सी। तो रूट के ए की वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.1, मतलब इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। -1 है -5 कैंसिल, बचा कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻4। तो अल्फा इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -2 होता है। तो इसका अगर मैं लॉग देखूं तो सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2553 इंटू 10⁻²। अब ध्यान देना, कैंसिल, एंटी लॉग ऑफ 0.1276 इंटू 10⁻²। देयरफॉर इसका एंटी लॉग देखना है 12 का 76, 12 का 76 एंटी लॉग 12 का 7 1340 एंड 6 1342 कितना आता है 1342। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 1.342 इंटू 10⁻²। ये आपको मिल गया। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है H3O पॉजिटिव चार्ज, H3O पॉजिटिव चार्ज बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू सी। H3O पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होगा अल्फा इंटू सी। तो अल्फा कितना है 1.342 इंटू 10⁻²। सी वैल्यू कितना है 10⁻⁻1। तो H3O पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना आ गया 1.342 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। थोड़ा जगह नहीं था इसके वजह से उसमें एडजस्ट कर दिया मैंने। देखो कितना आता है 1.342 इंटू 10⁻³
ओके, समझ में आया सभी को? सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं? थोड़ा सा इधर पे ध्यान देना, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ से लिखा हुआ है, नहीं तो आप ये समझोगे कि वही है। ओके ओके, तो नेक्स्ट वन देखेंगे, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ध्यान देना, the ionization equilibrium of water is expressed as ध्यान देना क्या होगा, जैसे वाटर के केसेस में वाटर वापस वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑटो आयोनाइजेशन मतलब खुद के साथ रिएक्ट हो रहा है, सेल्फ आयोनाइजेशन, देन एक हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव चार्ज इन एक्वस कंडीशन प्लस OH माइनस इन अगेन एक्वस कंडीशन। The equilibrium constant for ionization of water is given by क्या आएगा, ध्यान देना, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने देखा है, वैसे भी हमें पता ही है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वाटर 2 मोल्स है तो इसलिए वाटर स्क्वायर 2 है ना, इसलिए स्क्वायर में आ जाएगा, तो ध्यान देना, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है, a majority of water molecules is undissociate, तो अनडिसोसिएट हो गया, तो भाई क्या करना है इसको, तो क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट पुटअप करेंगे, H2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या होगा, K डैश, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, H3O पॉजिटिव चार्ज एंड देन OH नेगेटिव चार्ज, K डैश इक्वल टू क्या होता है, KW, H3O पॉजिटिव चार्ज देन OH नेगेटिव चार्ज, वेयर KW क्या है, KW इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देन फॉर प्योर water, the concentration of H3O positive charge and concentration of OH minus ion is negative। क्या होगा then, at 25 degrees Celsius the value of concentration of H3O positive charge and OH minus ion is equal to 1 into 10 raised to minus 7 mole per liter। this is constant, ये constant होता है, 1 इंटू 10 रेज़ टू -7 मोल पर लीटर। तो अगर मैं इसमें पुटअप करता हूँ तो KW इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव चार्ज 1 इंटू 10 रेज़ टू -14 मोल पर लीटर, बराबर है कि नहीं, 14 आएगा कि नहीं, 10 रेज़ टू -14। देन एग्जाम देना, अब क्या होगा, अब हम देखेंगे pH स्केल। अब देखो ये CET JEE में क्वेश्चन आता है, pH स्केल कहाँ से होता है, 0 to 14, 0 to 14, 0 to below 7 acidic, 7 is neutral, above 7 is basic। ध्यान देना, अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट pH क्या होता है, pH इक्वल टू, pH इज डिफाइन एज भी बोल सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस, यही डेफिनेशन है। pH क्या होता है, pH इज डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H3O पॉजिटिव चार्ज या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव चार्ज। एंड POH की बात करें तो POH क्या होता है, POH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 OH नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज द POH।
इसके बाद हम देखेंगे जो एग्जाम में कचरे जैसे पूछा है, द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, ध्यान देना। नेक्स्ट वन है द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। इजी है, बहुत मजा आएगा आपको। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी हमने देखा ना, KW इक्वल टू क्या था? H3O पॉजिटिव चार्ज एंड OH नेगेटिव चार्ज। फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या था? KW की वैल्यू क्या थी? 1 इंटू 10⁻⁻14। अब मैं वैल्यूज की पुटअप करता हूँ। सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा? H3O पॉजिटिव चार्ज इक्वल, सॉरी, OH नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। टेकिंग log to the base 10 on both the side, on both sides। क्या होगा धन? ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो log to the base 10 H3O पॉजिटिव चार्ज प्लस log to the base 10 OH नेगेटिव चार्ज इक्वल टू log to the base 10 1। अब ये प्लस होगा तो -14 इधर आ जाएगा, तो -14 log to the base 10 10 log to the base 10 10। ध्यान देना क्या होगा। अब ये हो जाएगा log to the base 10 H3O पॉजिटिव चार्ज प्लस log to the base 10 OH नेगेटिव चार्ज। log 1 इज 0, और क्या होता है? log of 10 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट -14। अब क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तो क्या हो जाएगा? माइनस log to the base 10 H3O पॉजिटिव चार्ज, इसको एक ब्रैकेट में रखता हूँ, प्लस फिर माइनस log to the base 10 OH नेगेटिव चार्ज। अभी देखो, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैंने क्या किया? सिर्फ माइनस को ब्रैकेट में रखा है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो मुझे माइनस ही मिलने वाला है, वही मिलेगा हमें। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ये वैल्यू क्या है हमारा? पीएच। ये वैल्यू क्या है हमारा? पीओएच इक्वल टू क्या हो गया? 14। मतलब पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है? 14। वेयर पीएच इक्वल टू क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव चार्ज, एंड पीओएच इक्वल टू क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 OH नेगेटिव चार्ज। सिंपल है कि नहीं? इजी टेक्निक है। ओके, तो नेक्स्ट वन ध्यान देना। जैसे एक प्रॉब्लम है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3.12, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। अभी हमें कैलकुलेट, ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व। हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले गिवन वैल्यू लिख लेते। चलो, गिवन वैल्यू क्या है हमारा? पीएच इक्वल टू कितना है? 3.12, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? H3O पॉजिटिव आयन, बराबर है कि नहीं? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देना। पीएच का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव चार्ज। ये वैल्यू कितना है पीएच का? 3.12। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, तो log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव आयन, देन पीएच वैल्यू क्या है? 3.12। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस H3O पॉजिटिव आयन माइनस 3.12। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -3.12 को -3.00 माइनस 0.12 +1 एंड -1, इसमें हमें ऐड करना है, याद रखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर क्या करना है? इसमें +1 और -1 करना है। क्या करना है? +1 एंड -1। तो क्या करोगे? जब ये -1 इसके साथ ऐड होगा तो -1 -3 कितना हो जाएगा? -4। कितना हो जाएगा? -4। तो ये हो गया -4। ये इससे माइनस करो, तो जब ये इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? +0.88 आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देना। log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव आयन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बार 0.88, 4 बार 0.88, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। अब क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑन
बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो क्या होगा, ये लॉक टू द बेस्ट एंड टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो H3O पॉजिटिव चार्ज। अब ये बार में है तो क्या होगा, कितना बार में है, -4, तो 10⁻² क्या हो जाएगा, -4। तो इसका एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग कितना आएगा 88 का 7586। तो H3O पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, 7586 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं। इधर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ना तो गए काम से, पूरा का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। अगर सपोज आपको, देखो ध्यान देना कैसा रहता है कि जो 1 से हाईएस्ट है ना, जो माइनस में 1 से हाईएस्ट है, उसको क्या करना है, माइनस से ऐड कर देना। अब जो 1 से लोवेस्ट है वो भी माइनस में रहेगा, 1 से लोवेस्ट जो माइनस में ना, उसको 1 से माइनस कर दे। 1 से लोवेस्ट है ना -0.12, हमेशा पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रहेगा ना उसको 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो। और पॉइंट से हाईएस्ट जो वैल्यू रहेगा, जैसे -3 हमने देखा है, तो हमेशा -1 और -3 ऐड कर दो। -4 हो सकता है, -6 हो सकता है, -7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, नोट डाउन कर लो, ध्यान देना। लास्ट पार्ट देखेंगे हम, दैट इज कैलकुलेशन देखेंगे। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड इन 0.025 कैपिटल M solution. What is the pH of the solution? Okay, ध्यान देना। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करेंगे, आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना है, 0.04%। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.025 कैपिटल M। और हमें कैलकुलेट करना है pH। तो pH कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि H3O पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो H3O पॉजिटिव चार्ज पता रहने के लिए हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए कि अल्फा क्या है। अल्फा, जब अल्फा मालूम रहेगा तब हम ये कैलकुलेट करेंगे, जब हमें ये पता रहेगा तब हम pH कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ध्यान देना कैसे होगा। फर्स्ट वन, परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100। तो अल्फा क्या हो गया, परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, 0.04 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 10⁻⁻², ये क्या हो गया 10⁻²। ये ऊपर गया तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 10⁻⁻4। समझ रहा है कि नहीं, ध्यान देना। तो ये तो पहला हमें अल्फा मिल गया। सेकेंड, H3O पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमने देखा था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन में, अल्फा इंटू सी। तो अल्फा कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻4, और ये कितना है 0.025। तो 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते कि नहीं। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। तो H3O पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू 10⁻⁻7, ये -4 और ये -3। तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 10⁻⁻5, मतलब ये हमें मिल गया। अब थर्ड वन लास्ट, pH कैलकुलेट करना है। pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव चार्ज। तो H3O पॉजिटिव चार्ज कितना आया हमारा 10⁻⁻5, -5 इधर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो लॉग टू द बेस 10, लॉग ऑफ 10 कितना होता है 1, तो pH इक्वल टू क्या हो गया 5। ध्यान देना, अगर इधर -6 हुआ तो आंसर 6 आएगा, -7 है तो आंसर 7 आएगा, -8 हुआ तो आंसर -8 आएगा, सॉरी +8 आएगा, -10 हुआ तो आंसर 10 आएगा, -11 आया तो +11, -12 +12, -14 +14, -15 +15। अरे बदर लोग कैसा +15, 14 है लास्ट ना, pH 14 है तो 15 कहाँ से आएगा, कुछ भी मतलब। ध्यान देना, pH इक्वल टू क्या आएगा 5।
अगर यहाँ पर लेस देन 14 या 14 से लेस देन जो भी है माइनस में आता है, इसके आगे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अगर सपोज अगर 1 मल्टीप्लाई है तो भी हमें आंसर वही मिलेगा, ध्यान देना। -5 है तो +5, -2 है तो +2, अगर इसके आगे कोई वैल्यू रहेगा तो उसके लिए हमें लॉग एंड एंटी लॉग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस हिसाब से, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 एंड होता है। जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हो। आई थिंक मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया सबको समझ में आ गया होगा, एंड कोशिश करेंगे हम जल्दी से हमारा पोर्शन कंप्लीट करने के लिए अप टू बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो आपको केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट 70% या 75% लाने में आपको हेल्प करेगा। 110% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 75% आपको मिल ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा मैं, टोटली आपको 170 क्वेश्चंस दूंगा, 170 क्वेश्चन, 16 चैप्टर में से आपको 170 क्वेश्चन दूंगा। अगर आप वो ये 170 क्वेश्चन भी पढ़ते हो तो आपको 110% 75% मिलेगा केमिस्ट्री में। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको और पढ़ना पड़ेगा भाई, 80% अबाव चाहिए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछले टाइम मैंने स्टूडेंट को अपने 3 से 4 साल पहले से मैं ये सब देने लगा हूँ, 10 क्वेश्चंस वगैरह, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते गया। तो मैंने 4 साल ऐसे दिया था, तो हर साल क्या हुआ है कि 60 मार्क्स से अबाव क्वेश्चन आया, जो मैंने 170 क्वेश्चन दिए, 170 क्वेश्चन जो दिए, बात ध्यान में रखना। पिछले टाइम आया था, अभी जो एग्ज़ाम होता है, सॉरी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 68 मार्क का आया था एग्ज़ाम में, 68 मार्क का, 70 में से 70 में से 68 मार्क का आया था। उसके बाद इससे पहले एग्ज़ाम में 70 में से 62 मार्क का आया था। इससे पहले एग्ज़ाम में और भी उससे पहले आया था 70 में से, दैट इज़ कुछ अप्रॉक्सीमेट 60 या 55 मार्क के आए थे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले और 50 यहाँ से मिलेंगे तो 80% अप्रॉक्सीमेट मिल ही जाता है आपको। कुछ ना कुछ तो साल भर एफर्ट किए रहेंगे ना आपने, क्या ऐसे बधिरों जैसा बैठे रहे सिर्फ। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हो, जो भी समझ में नहीं आया रहेगा तो। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।